बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारी इबारत अब स्टार्ट हो गई है बच्चों, 4th चैप्टर में 4.2 एक्सरसाइज में। तो ध्यान समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह के सम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट बच्चों। देखिए क्या कहना है इस इबारत में। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें पता नहीं वो दो संख्याएं कौन सी है तो उन्हें हम मान लेंगे, दैट्स क्लियर। जिनका योग 27 हो, जिनका योग मतलब जिनको उन दो संख्याओं को मिलाकर 27 आना चाहिए, ठीक है। और गुणनफल मतलब जब उन दोनों का हम गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो सम आया आपको समझ में। तो हमें मानना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा है पर आपको समझना तो पड़ेगा, राइट बच्चों। माना कि पहली संख्या x, क्योंकि इबारत वाले सम है तो हमें मान कर चलना पड़ेगा। पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या इक्वल्स टू 27 माइनस x। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर कि मैडम 27 माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं। तो देखो छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो दो दोस्त हैं जिनका नाम है ए बी, ठीक है। इन दोनों के पास टोटल 27 रुपए, कितने हैं दोनों के मिलाकर 27 रुपए। अब हमें पता चल जाता है कि मान लो ए के पास हमें पता चल गया 10 रुपए है, मतलब कि 27 में से ए के 10 रुपए हैं। तो जो बचे हुए पैसे होंगे वो किसके होंगे, बी के। इसलिए 27 में से हम ए को माइनस करें, मतलब कि एक्स को माइनस करें। जैसे ही हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी बच्चों, वैसे ही उसे 27 में से माइनस करके दूसरी संख्या पता कर लेंगे, दैट्स क्लियर। चलिए, अब हमें क्या कहा गया है, इन दो संख्याओं का योग तो 27 है लेकिन इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा संख्याओं का गुणनफल 182। अब वो दो संख्याएं हमने जो मानी है वो दो संख्याएं ले लेते हैं क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है बच्चों, राइट। तो दो संख्या मतलब पहली संख्या x मानी है हमने, दूसरी संख्या 27 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल, तो देखो ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट है तो दोनों में इंटू तो हो गई, राइट। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है बच्चों, 182। एनी डाउट यहाँ पर। चलिए, अब इक्वेशन तो जम गई, इसके द्वारा जो भी हमें निर्देशन दिया गया था उस अकॉर्डिंग हमने इसे जमा लिया है। अब हमें फटाफट द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखो बच्चों, x का मल्टीप्लाई पहले 27 में, फिर x का मल्टीप्लाई x में। तो 27 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x प्लस माइनस माइनस x का x में करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या रूल होता है, द्विघात समीकरण होता क्या है, हालांकि मैंने पहले भी आपको समझाया है। द्विघात समीकरण होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं द्विघात मतलब कि डबल घात वाला, बिना पावर मतलब बिना घात वाला, और तीसरा अचर पद मतलब सिंपल डिजिट, ठीक है। इस अकॉर्डिंग मुझे इस इक्वेशन को अरेंज करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है और मेरा द्विघात समीकरण माइनस का नहीं होता है। होता है क्या माइनस का, नहीं, स्टार्टिंग में माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों डिजिट को इक्वल के इधर ले आएंगे और 182 एज इट इज वहीं का वहीं रहेगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 27 बराबर के इधर आके माइनस का, और 182 की प्लेस चेंज मैंने नहीं की है तो ये प्लस का ही रहेगा इक्वल्स टू 0। आया आपको समझ में, ये दोनों इक्वल के इधर लेके तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए, 182 अपनी प्लेस पर है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब फटाफट हम क्या निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन, क्योंकि हमारी गुणनखंड विधि है और गुणनखंड विधि में मैंने हर बार आपसे क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर 27 कैसे आएगा। मैंने आपको बोला ना, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका मैं गुणा करूँ तो 182 आना चाहिए और जिनको मैं जोड़ूं तो 27 आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी बच्चों, वो मैंने आपको बताया था 182। जो भी लास्ट में यहाँ पर डिजिट है उसका आप सबसे पहले एलसीएम ले लो, दैट्स क्लियर। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे हमें वो दो संख्याएं पता चल जाएगी। तो देखो एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा, ये तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा
18 2 1 2। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा 7 से। 7 1 7, यहाँ पर बचा 2, 7 3 21, लास्ट में 13 तो किसी टेबल में नहीं आता है क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब देखिए इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14 और 13, मतलब कि 14 में अगर हम 13 को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं दैट्स योर आंसर 27 आ रहा है। ठीक है, और हम रिवाइज इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर आ रहा है 182। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने ले आई हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इक्वेशन जमानी है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में ब्रैकेट लगाना है आपको, मैंने रूल सिखाया गुणनखंड विधि के रूल क्या होते हैं, एलसीएम लो और फर्स्ट कंडीशन में ब्रैकेट लगाओ। तो रफ में हमने क्या किया है, प्लस किया है, तो यहाँ पर 14x प्लस 13x, राइट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 182 ऐसा का ऐसा, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट वही चलेगी, बीच वाले को फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट हटाएंगे, क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट लगाओ, सेकंड में हटाओ। और चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हाँ ये रफ कार्य है। अब देखिए यहाँ तक कोई डाउट, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये टर्म अलग अलग क्यों किए, क्योंकि मुझे यहाँ से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है, तो देखो फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हैं दोनों तरफ डिजिट नहीं है, दोनों तरफ एक्स है, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक एक्स बाहर एक एक्स अंदर। हाँ कॉमन आप इस तरह से लेंगे कि जब वो मल्टीप्लाई करे तो ऊपर वाली डिजिट आनी चाहिए। तो देखो एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक्स का माइनस 14 में करेंगे तो एक्स का माइनस 14 में करेंगे तो 14x भी आ रहा है। ठीक है, अगली स्टेप, अब यहाँ से हम माइनस ले लेते हैं। अब सेकेंड स्टेप में मैंने आपको समझाया XYZ कॉमन नहीं आता है, बट डिजिट आती है वो भी छोटी, तो यहाँ पर 13 आपको छोटा नजर आ रहा होगा, दैट्स क्लियर बच्चों। इसे मैं कॉमन ले लेती हूँ, 13 में x का मल्टीप्लाई करूंगी 13x आ जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस, साइन का भी मल्टीप्लाई करना सिखाया। अब 13 में क्या मल्टीप्लाई करें, 182, दैट्स योर आंसर 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट्स तो ऑलवेज हमेशा सेम आते हैं, तो इसे मैंने कॉमन ले लिया। और जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर क्या है बच्चों, x माइनस 13, इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों की तुलना 0 से करना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो देखो माइनस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, सॉरी माइनस का 14, देन माइनस का 13 उधर जाके प्लस का 13। अब एज यू विश दोनों प्लस में आ रहे हैं तो पहली संख्या 14 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं पहली संख्या x इक्वल्स टू क्या ले लेती हूँ, 14। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, 27 माइनस x। तो जो भी पहली संख्या होगी उसमें से हम x को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 27 माइनस का 14। अब आप जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 13, दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? हाँ, अगर आप पहली संख्या 13 लेते हो तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी बच्चों, दैट्स क्लियर। आई होप आपको समझ में आया हो, और आ चुका हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा क्वेश्चन 4 का रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।